उम्र के उस मोड़ पर आकर जहाँ सच बोलना आदत बन जाता है, वहीं कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें कह देना रिश्तों की नींव हिला देना होता है। एक छोटा सा गांव पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग हरिओम मिश्रा जी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि जिंदगी में एक उम्र आती है जब आप बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन सब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ बातें कह देना आपको अपनों से दूर कर देता है। हरिओम मिश्रा जी, जिनकी उम्र 65 साल की है, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब अकेले हैं। बेटा शहर में रहता है, हफ्तों तक फोन नहीं करता, बहू बात करने से कतराती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो 5 बातें हैं जिन्हें आपको बुढ़ापे के बाद किसी से नहीं बतानी चाहिए। उनमें से पहली बात है, अपनी पुरानी कमाई और सेविंग्स कभी किसी को मत बताइए। हरिओम मिश्रा जी अपनी पुरानी डायरी में लिखते हुए कहते हैं कि आज मैंने अपने बेटे से कह दिया कि बैंक में अब भी कुछ जमा है, और तब से वो हर महीने फ़ोन करने लगा, जो पहले महीने में एक बार भी हाल चाल नहीं पूछता था, अब हर हफ्ते बातें करता है। इनसे हमको सबक क्या सीखने को मिलता है कि 60 की उम्र के बाद आपकी जमा पूंजी आपकी ढाल होती है। अगर आपने सब बता दिया तो लोग ज़रूरत समझने लगते हैं, इंसान नहीं। तो ये ध्यान देना है कि 60 की उम्र के बाद अपनी पुरानी कमाई और सेविंग्स कभी किसी को नहीं बतानी है। वहीं दूसरी बात, अपने पुराने प्रेम या रिश्तों की कहानियां किसी से मत साझा करें। एक दिन हरिओम अपने पुराने दोस्त रमाकांत से बातें कर रहे थे। बहू वहीं कान लगाकर सुन रही थी। हरिओम जी फोन पर बातें करते हुए कहते हैं, रमा कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था। उनकी आंखें बस मत पूछ, ऐसा जैसे ही वो फोन में बोले उनकी बहू ने सुन लिया। अगले दिन बहू खाना परोसते हुए व्यंग से बोली, आप तो बड़े रंगीन मिजाज के निकले बाबा, पहले क्यों नहीं बताया, आपके भी किस्से हैं। हरिओम की नजरें झुकी हुई, मन ही मन सोचने लगे कि दिल की बातें कभी कभी रिश्तों में शक का बीज बो देती हैं। इससे हमें सीखना क्या है कि बीते जमाने की कहानियां अब हंसी नहीं है, ताना बन जाती हैं, खासकर जब सुनने वाला आपको समझने की जगह जज करने लगता है। कुछ यादें सिर्फ आपके दिल की किताब में ही रहे तो वही बेहतर है। वही तीसरी बात, अपनी हर बीमारी, कमजोरी या डर आप सबको मत बताइए। एक दिन हरिओम बेटे को फोन पर बताते हैं कि उनके घुटनों में दर्द बढ़ गया है, अकेले चलना मुश्किल हो रहा है। बेटा फोन पर बात करता है और बोलता है, बाबा अब बच्चों को आपके पास नहीं भेज सकते, आपको खुद की ही चिंता है, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। हरिओम, मैंने तो बस अपने हाल बताए थे, पर उसके बाद बच्चों की किलकारियां घर से गायब हो गई। इससे हमें सीखने की क्या चीज़ें मिलती हैं कि तकलीफ़ें बांटने से हल्की होती हैं, ये सच है, पर हर बार नहीं। कुछ लोग आपकी बीमारी नहीं, आपकी कमजोरी देख लेते हैं और फिर दूर होने लगते हैं। वहीं चौथी बात, बहू बेटे के झगड़े में पक्ष कभी भी नहीं लेना चाहिए। बहू और बेटा एक दिन झगड़ा कर रहे थे। हरिओम बेटे को समझाते हैं, बेटा तुम्हारी बहू से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। अगले दिन बहू चाय नहीं देती, बात बात पर ताने मारती है। हरिओम जी कहते हैं कि मैंने बेटे को टोक कर सोचा था सही कह रहा हूँ, लेकिन अब बहू की नज़र में मैं पक्षपाती बन गया हूँ। कभी कभी चुप रहकर आप बहुत कुछ बचा सकते हैं, और बुजुर्गों की चुप्पी भी एक आशीर्वाद होती है, और बोलना कभी कभी आग में घी का काम करता है। वही 5वीं बात जो आपको ध्यान रखती है, वह अपनी तन्हाई की शिकायत सबको मत बताओ। हरिओम
बेटे से फोन पर भावुक होकर एक दिन कहने लगते हैं कि बेटा कई दिन हो गए तुम्हारी आवाज़ मैंने नहीं सुनी, बहुत अकेला लगता है। बेटे ने झुंझलाकर उसका जवाब दिया कि बाबा अब रोज रोज शिकायतें मत किया करो, हम लोग भी व्यस्त हैं। हरिओम जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सोचा था बेटा समझेगा, लेकिन अब मैं उसके लिए एक बोझ बन गया हूँ। इससे हमें सीखना क्या है कि हर बार अकेलापन जताना सामने वाले को गिल्ट में नहीं दूरी में ढकेलता है। लोग समझेंगे तभी जब आपको वो समझने को तैयार होंगे, और जब तक आपको खुद को साथी बनाना सीखना होगा। इसलिए अपने आप से वो बातें करनी है, किसी दूसरे से नहीं। तो हरिओम जी इन सारी चीज़ों से ये सीख लिए कि कुछ बातें भगवान को बता देना बेहतर है, इंसान को नहीं। अब मैं अपनी खुशी, अपनी चाय, अपनी डायरी और इन मासूम बच्चों में ढूंढता हूँ। 60 की उम्र के बाद बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं बोलना और कुछ बातें दिल में रखना। रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बात कह देना समझदारी नहीं होती है। हरिओम जी आगे सीख देते हुए कहते हैं कि मैंने अब शिकायत करना छोड़ दिया है। जो बात कभी बेटे से कहने का मन करता है वो भगवान को कह देता हूँ। जो दर्द कभी दिल में उठता है उसे कागज़ पर उतार देता हूँ। और जो अकेलापन कभी डराता था अब वही मेरा साथी बन गया है। अब मैंने ये समझ लिया है कि 60 की उम्र के बाद हर बात कह देना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ अपने लिए होती हैं, क्योंकि रिश्तों को बचाना तो शब्दों से नहीं चुप्पियों से काम लेना होगा। मैं अब नहीं चाहता कि मेरी बातें मेरे अपनों पर बोझ बने। मैं चाहता हूँ कि जो वक्त बचा है वो शांति से बीते, बिना शिकवा, बिना तकरार, बस प्रेम हो और थोड़ा सा सुकून। बच्चा हरिओम की गोद में मुस्कुरा रहा था। उनका पोता हरिओम अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके थे, सीख चुके थे कि मुझे अब जीवन में क्या करना है। अगर आप 60 की उम्र के पार हैं तो याद रखिए, हर बात कह देना आपको हल्का नहीं करता। कभी कभी वही बात रिश्ते तोड़ भी देती है। जो ज़रूरी है वो कहिए, जो ज़्यादा है वो खुद तक रखिए, और जो बेहद निजी है वो भगवान को सौंप दीजिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसकी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।